हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? हम देखते हैं कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ दें या जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है, जब किसी चालक तार में कोई करंट फ्लो करता है तो वह चालक तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। तो जब चालक तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है, इसी घटना को कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या है? जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो कुछ समय बाद चालक तार गर्म हो जाता है। इसी घटना को यानी कि चालक तार के गर्म होने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे वास्तव में क्यों गर्म हो जाता है। चालक तार में ऐसी कौन सी रासायनिक क्रिया होती है, ऐसी कौन सी घटना होती है जिसकी वजह से चालक तार गर्म हो जाता है। अच्छा, चालक तार क्या है? यानी कि जिस जिस तार में या जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह चालक तार कहलाता है। चालक तार विद्युत का सुचालक होता है और साथ ही साथ ऊष्मा का भी सुचालक होता है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं आयन को ले जाने के लिए, यानी जब आयन चलेंगे तभी धारा फ्लो करेगी। तो वास्तव में होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही देखिए ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्या है, ये अगर हम ध्यान से देखें ये धन आयन है। धन आयन देखा जाए तो जब हम किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और जब बैटरी से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर चलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उस चालक तार में तमाम प्रकार के धन आयन होते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन उस धन आयन से टकराते रहते हैं। और जब प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन से टकराते रहते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ गतिज ऊर्जा उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ गतिज ऊर्जा धन आयन को दे देते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ गतिज ऊर्जा धन आयन को दे देते हैं तो धन आयन की खुद की अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि पूरे चालक पदार्थ में या पूरे चालक तार में जितने धन आयन होते हैं सभी धन आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब सभी धन आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वे सभी के सभी धन आयन आपस में टक्कर करते हैं। साथ ही साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन भी आपस में टक्कर करते हैं और धन आयन भी आपस में टक्कर करते हैं, जिसकी वजह से उसकी यानी कि धन आयन की या इलेक्ट्रॉन और धन आयन की, है ना, मतलब धन आयन की गतिज ऊर्जा जब धन आयन आपस में टक्कर करते हैं तो धन आयन की गतिज ऊर्जा जो है वह ऊष्मा में बदल जाती है। या जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन से टकराते हैं तो टकराने के बाद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है ना, वो धन आयन को जब ट्रांसफर हो जाता है तो प्रत्येक धन आयन आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करने के बाद उनकी कुछ गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। और जब ऊष्मा में बदल जाती है तो इसीलिए चालक तार पूरा गर्म हो जाता है। बेटा एक बार फिर हम लोग जरा इसको ध्यान से देखेंगे। ये चालक तार है। चालक तार में धन आयन भी पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। ओके, जैसे हम चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो तुरंत चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन
उस बैटरी से ऊर्जा ले लेते हैं। और जब बैटरी से ऊर्जा को ले लेते हैं तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार में उपस्थित धनायन से टकराते हैं। और धनायन से टकराने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ गतिज ऊर्जा उन धनायनों को ट्रांसफर कर देते हैं, उन धनायन को दे देते हैं। और जब धनायन को दे देते हैं तो धनायन की खुद की अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि सभी के सभी धनायनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो वे धन आयन भी आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करने के बाद उनकी धनायनों की गतिज ऊर्जा कुछ ऊष्मा में बदल जाती है। और वही जब ऊष्मा में बदल जाती है तो इसीलिए पूरा पूरा चालक तार जो है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो एक लाइन में हम लोग लिखेंगे कि जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है तो चालक तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो चालक तार गर्म हो जाता है, चालक तार हीट हो जाता है। इसी घटना को कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ओके, चलें बेटा लिख दे इसको। अच्छा, जब किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो चालक तार गर्म हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है तो चालक तार गर्म हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, अब लिखेंगे हम लोग रीजन का क्या कारण है। हमने आपसे क्या कहा कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ देते हैं तो उस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ धन आयन पाए जाते हैं। ओके, जैसे हम चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा ले लेते हैं। ओके, जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा को ले लेते हैं तो सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार में उपस्थित धनायन से टकराते हैं और धनायन से टकराने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा धनायन को कुछ दे देते हैं। जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा धनायन को दे देते हैं
तो धनायन की अपनी खुद की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जैसे सभी धनायनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो सभी के सभी धन आयन भी आपस में टकराते रहते हैं, और टकराने की वजह से सभी के सभी धन आयन की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। और जैसे उष्मा में बदल जाती है तो पूरा चालक तार गर्म हो जाता है, पूरा चालक तार गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसी घटना को, किस घटना को, चालक तार का गर्म हो जाना, चालक तार का हीट हो जाना, इसी घटना को, इसी एपिसोड को कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बेटा हम इसी को लिखेंगे। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धनायन भी पाए जाते हैं। ओके, जैसे ही चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो तुरंत मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराते हैं, टकराने के बाद धनायनों से टकराने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ गतिज ऊर्जा धनायनों को दे देते हैं, जिससे चालक तार में उपस्थित सभी धनायनों की अपनी खुद की
गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जिसके कारण धनायन भी आपस में टकराते हैं। धनायन आपस में टकराने पर अपनी गतिज अपनी कुछ गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो देते हैं जिससे पूरा चालक तार गर्म हो जाता है। इसी घटना को चालक तार का इसी घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये ठीक है, ये होता है। अब आप इसको बढ़िया से पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। और इस चालक तार का विभवांतर अगर V हो, और हमने आपसे बताया कि ये प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने सर पर जो है आवेश को लेकर चलते हैं। आवेश हो गया। हो गया बेटा, मिटा दें। ये तो हो गया आपका हम लोग पढ़ेंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप देखा जाए। मान लीजिए कि यह चालक तार है और इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V है और इसमें कोई आवेश Q जा रहा है ना। जब किसी चालक तार में कोई आवेश चलता है ना, तो वहां पर जो है ऊर्जा खर्च होती है। यानी कि जब किसी चालक तार में कोई आवेश
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वहां पर आवेश के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, और वही कार्य जो है विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ये हमने इसके ठीक पिछले वीडियो में पढ़ा है। भाई जब किसी चालक तार में कोई आवेश चलता है, जब किसी चालक तार में कोई आवेश चलता है, तो जब जब आवेश उस चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उस चालक तार के द्वारा कुछ ऊर्जा खर्च की जाती है ना, यानी कुछ कार्य किया जाता है, और वही खर्च ऊर्जा या किया गया कार्य उस चालक तार की विद्युत ऊर्जा कहलाती है ना। लिखेंगे, यदि चालक तार का विभवांतर V तथा उसमें बहने वाला आवेश Q हो, तो चालक तार का विद्युत ऊर्जा तो आवेश द्वारा खर्च ऊर्जा W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी W बराबर आपका हो जाएगा V क्यू, ये होता है। और ये वास्तव में संख्या नंबर 1 ये जूल में होता है। हम आपको बता दें कि जब चालक तार गर्म होता है तो चालक तार, है ना, तो जब चालक तार गर्म होता है तो उस समय जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा को हम लोग जो है कैलोरी में मापते हैं। भाई विद्युत ऊर्जा को हम लोग मापते हैं जूल में, विद्युत ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। लेकिन जब वही चालक तार गर्म हो जाता है तो जब उसकी ऊष्मा निकलती है तो उसकी ऊष्मा को हम लोग जो है ना, जूल में नहीं मापते हैं, तो हम उसकी ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। तो अब हम लोग जो है जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे। देखिए, जो यही कार्य होता है, भाई जब यही कार्य होता है यानी कि ऊर्जा खर्च होती है, यही खर्च ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होता है। भाई जब इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराएगा तो अपनी कुछ गतिज ऊर्जा जो है वो धनायन को दे देता है, और धनायन क्या करते हैं कि आपस में टकराने के बाद ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी कि कार्य किया जाता है, यानी कुछ ऊर्जा खर्च करते हैं, और जो ऊर्जा खर्च करते हैं वही हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वही ऊष्मा में बदल जाती है। सीधी सी बात है कि जो खर्च ऊर्जा होती है वही ऊष्मा में बदल जाती है, यानी कि हम लोग W के स्थान पे H लिख सकते हैं। लेकिन जब हम W के स्थान पे H, भाई H क्या है? ऊष्मा है। क्या ये ऊष्मा है? और ये W क्या है? विद्युत ऊर्जा है। क्या ये विद्युत ऊर्जा है? तो जब यही विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के बराबर हो जाती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं, लेकिन ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। जब हम लोग जो है, अब हम जूल को जब कैलोरी में चेंज करेंगे तो उसके लिए एक जो है पैमाना होता है ना। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं। लिखेंगे नोट, खर्च ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, अर्थात H बराबर W। ये H क्या है? ऊष्मा है। ये W क्या है? खर्च ऊर्जा, और इसी खर्च ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है।
विद्युत ऊर्जा कहा जाता है ना। ऊष्मा को कैलोरी ऊर्जा को जूल में मापा जाता है और सॉरी ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। ठीक, तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। हम इसी पैमाने से जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे। हम इसी पैमाने से, है ना, हम लोग जो है जूल को यानी कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में चेंज करेंगे, तो हम लोग जूल को कैलोरी में इसी पैमाने से बदलेंगे, चेंज करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए। हो गया? ओके, चलिए। अब जो है, जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊष्मा के भी कई रूप होते हैं। हम लोग देखेंगे। हो गया? हो गया? चलिए। तो अभी हमने देखा कि W बराबर आया है V इंटू क्यू, और यही जो है H के बराबर होता है, यानी H बराबर आपका आ जाएगा V क्यू। लेकिन यह है आपका क्या है, जूल में है। अब हम जूल को जब कैलोरी में चेंज करेंगे तो इसमें 4.2 से जब भाग देंगे, अब यह जो है कैलोरी में बदल गया। कैलोरी, ये पहले क्या था, जूल में था, है ना। ये पहले क्या था, जूल में था। ठीक, और जब जूल में था तो जब हम जानते हैं कि ये जो विद्युत ऊर्जा है, ये यानी खर्च ऊर्जा है, ये ऊष्मा के बराबर होता है, उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, यानी कि W बराबर H। लेकिन हमने आपको बताया कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी कि ऊर्जा को जूल में मापा जाता है और ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। तो जब भी हम जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे, तो हम लोग जूल में जब 4.2 से भाग देंगे, तब वह जो है कैलोरी में बदल जाता है। अब ये कैलोरी हो गया आपका, यानी ये आपका हो गया ये। ठीक, नंबर 1 हो गया ये। अच्छा, अब इसके भी कई रूप होते हैं। पहला वाला विभवांतर तथा धारा के पदों में, जरा ध्यान देंगे, इसके पहले हमने देखा था विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, और हम लोग यहां पर लिखेंगे विभवांतर तथा धारा के पदों में ऊष्मा ना। अच्छा, देखा जाए, विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा आया था, W बराबर था VIT, है ना, ये था।
ये जूल में था। हमने आपसे कहा कि जब हम लोग जूल को कैलोरी में, और यही क्या है, यही W जो है, यानी कि यही उष्मा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ जब विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब जब हम इसको, अब यही चूंकि जब उष्मा के रूप में बाहर आया है, जब हम इसको उष्मा के रूप में लिखेंगे तो ये जूल कैलोरी में बदल जाएगा। और जब जूल को हम लोग जब हम लोग जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो हम लोग इसमें जो है 4.2 से भाग देंगे। यही सेम टू सेम यहां रहेगा, लेकिन ये W के स्थान पे H हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा VIT/4.2 कैलोरी। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे ये जूल में है, और जब ये उष्मा के रूप में हमने जब इसको लिखा तो हमने क्या किया कि हमने जो है इसमें 4.2 से भाग दे दिया, तो यही जूल जो है कैलोरी में बदल गया। अब ये क्या है, उष्मा है। अब ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है। कुछ नहीं करना है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में जब हम लोग जो है 4.2 से भाग देंगे तो वही जो है जूल से कैलोरी बन जाएगा। ये विभवांतर तथा धारा के पदों में उष्मा है, और ये विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा है। ओके। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था धारा, धारा और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। अब हम उष्मा को भी हम लोग जो है धारा और प्रतिरोध के पदों में लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे धारा तथा प्रतिरोध के पदों में उष्मा। ठीक। तो यहां पर ये जो है हो जाएगा W/I² था, ये जूल में होता है। अगर हम इसी में 4.2 से भाग दे देंगे तो ये H बराबर हो जाएगा I²RT/4.2 कैलोरी। बोलिए, सब कुछ सेम है। जब हम इस विद्युत ऊर्जा में 4.2 से जब भाग दे देंगे तो ये जूल कैलोरी में बदल जाता है, सब कुछ सेम होता है। ठीक। तीसरा हम लोग जो है विभवांतर, क्या था, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। और हम लोग जो है उष्मा भी विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकालेंगे। विभवांतर ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में उष्मा। राइट। ये होता है W/V²T/R ना। ये आपका जूल होता है, क्या होता है, जूल। जिसको यहां लिख दें, इसको यहां लिख दें, एक मिनट, इसको यहां लिख दें क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं ना। तीसरा तीसरा वाला
विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा और उष्मा भी जो है हम लोग विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकालेंगे। विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में उष्मा इसको मिटा दें, जरा सा इसको हम लोग मिटा दें, ये देखा जाए। देखिए ये होता है W बराबर होता है V²T/R, ये होता है, ये जूल में होता है ना। जब हम इसमें 4.2 से भाग दे देंगे तो यही कैलोरी में यानी कि कैलोरी में बदल जाएगा। यही H बराबर यानी कि W के स्थान पे H आ जाएगा और ये हो जाएगा V²T/R गुणे 4 या ऐसे कर लीजिए 4.2R, ये आपको हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा। ये देखा जाए, ये हो गया आपका। हो गया। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए क्योंकि इस पर जो है सवाल पूछे जाते हैं। इन सूत्रों पर जो है परीक्षा में सवाल आता है, तो हम जो है इस उष्मा से संबंधित जो भी सवाल होगा, जो भी महत्वपूर्ण सवाल होगा, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।